सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल का नाम चेंज कर दिया है, जो कि यहाँ आप ऊपर देख सकते हैं, मैंने मेंशन किया है। आज की हमारी वीडियो होने वाली है मेकअप पर। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ सीटाफल का मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र को लगाने के बाद में से अच्छे से अपनी स्किन पर रब करूँगी। मॉइस्चराइज़र के बाद में यहाँ यूज़ कर रही हूँ मैक का प्राइमर, जो कि मेरा फेवरेट है। अगेन मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी, जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बोली थी, कि अगर आपको ओपन पोर्स हैं या फिर कोई और प्रॉब्लम्स है तो प्राइमर उसके अकॉर्डिंग ही लगाएं। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल का प्राइमर, क्योंकि मैं सबसे पहले आई मेकअप प्रेफर करती हूँ। तो बस इसको खोलने के बाद मैं अभी इसे अपनी आँखों पर लगा लूँगी। कंसीलर को ब्लेंड करने के बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ रिकॉर्ड का लूज़ पाउडर। आप चाहें तो आप भी इसे यूज़ कर सकते हैं। मुझे तो ये पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। आफ्टर पाउडर लॉकिंग में यहाँ पर यूज़ करने जा रही हूँ मार्स का लिप लाइनर। जी हाँ, मैं लिप लाइनर का ही यूज़ कर रही हूँ अपनी आईज़ के ऊपर, क्योंकि मेरे पास आई पेंसिल नहीं थी, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिप लाइनर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो आप भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप लिप लाइनर का यूज़ करेंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। जब आप इसके ऊपर आई शेडो का यूज़ करोगे तो ये वहीं पर लॉक हो जाएगा। जैसे फाउंडेशन को हम लॉक कर देते हैं लूज़ पाउडर के साथ, ऐसे ही ये भी लॉक हो जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये वाली आई पैलेट, और इस आई पैलेट के अंदर से मैं 2 शेड उठाऊंगी। ब्राउन और पिंक को मिक्स कर मैं अपनी आईज़ के ऊपर इसे यूज़ करूँगी। क्योंकि मुझे थोड़ी सिमरी आईज़ करनी है, इसलिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ सियोल्स का लूज़ पिगमेंट, जो कि बहुत ही प्रिटी है। अगर आपको भी लेना है तो मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से इसे ले सकते हैं। यहाँ पर मैं यूज़ करने जा रही हूँ फेसिस कनाडा की आईलाइनर। इसकी ब्रश बहुत अच्छी है, बहुत पॉइंटेड है, इसलिए इससे आईलाइनर लगाना थोड़ा इजी हो जाता है। इसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 का डार्कर कंसीलर, अपने थोड़े डार्क एरियाज़ को हाइड करने के लिए। कंसीलर लगाने के बाद मैं इसे कंसीलर ब्रश की मदद से ब्लेंड करूंगी। एक बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि कभी भी कंसीलर को ज़्यादा ब्लेंड नहीं करते। अगर आप इसे ज़्यादा ब्लेंड कर देंगे तो ये आपकी स्किन में ही मर्ज हो जाएगा और उसको लगाने का कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो बहुत ही लाइट हाथों से, हल्के हाथों से आप इसे ब्लेंड करना है। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ कीको का फुल कवरेज फाउंडेशन। इस फाउंडेशन को मैं बस कुछ ही एरिया पर लगाऊंगी, बहुत ही लो क्वांटिटी में मैं इसका यूज़ करूँगी। ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं इसे ब्लेंड करूँगी, अच्छे से ब्लेंड करूँगी। वीडियो को फास्ट करना पड़ा, क्योंकि अगर मैं इसे दिखाती तो ये बहुत बड़ी वीडियो हो जाती, तो इसीलिए मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर रही हूँ। इसे अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं यहाँ पर यूज़ करने जा रही हूँ इनसाइड कॉस्मेटिक का ब्लशर, जो कि बहुत ही अच्छा है। इसकी सबसे अच्छी बात है कि अंडर बजट आ जाता है, आपको महंगा नहीं पड़ता और अच्छा भी है। इसे ब्लेंड करने के बाद मैं यहाँ पर यूज़ करने जा रही हूँ मार्स की कंसीलर पैलेट, जिसकी मदद से मैं कॉन्ट्योर करूँगी और हाईलाइटिंग भी करूँगी। कॉन्ट्योर को ब्लेंड करने के बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मार्स का हाइलाइटर, लिक्विड हाइलाइटर, जो कि बहुत अच्छा है। आप चाहें तो आप भी इसे यूज़ कर सकते हैं, मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। इसे ब्लेंड करने के बाद मैं ब्लशर लगाऊंगी, और मुझे समझ में नहीं आता, पता नहीं मैं क्यों इसको हमेशा उल्टा खोलती हूँ। तो इसको लगाने के बाद मैं इसे अच्छे से अपने चिक्स के ऊपर, अपनी चीन के ऊपर और अपनी नोज़ के ऊपर भी लगाऊंगी। मुझसे मेरे भाई ने पूछा था कि तुम लड़कियाँ ब्लशर को अपनी नोज़ पे क्यों लगाती हो। उसे नहीं पता कि हम लड़कियों को ब्लशर अपनी नोज़ पे कितना पसंद है। तो मैं इसे अच्छे से लगाने के बाद यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटर का। अगेन, जैसे मुझे ब्लशर पसंद है वैसे ही मुझे हाइलाइटर भी बहुत पसंद है, तो मैं इस हाइलाइटर को भी भर भर कर अपने फेस के ऊपर लगा लूँगी, और सबसे ज़्यादा अपनी नोज़ के ऊपर। हाइलाइटर के बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मस्कारा। हाँ, पर इस मस्कारे से मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल करूँगी। मैं आईब्रोज़ को शेप देने के बाद उसे मस्कारे से ही फिल करती हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ब्राउन आई शेडो का, और इससे मैं अपनी अंडर आई फिल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो अपनी ड्रेस के कलर का या फिर आई शेडो के कलर का भी कर सकते हैं।
तो अब बारी है लिपस्टिक की। तो मैं लिपस्टिक लगाने से पहले सबसे पहले अपने लिप्स को क्लीन करूँगी, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर हम फाउंडेशन के ऊपर लिपस्टिक लगाते हैं तो लिपस्टिक का एक्चुअल कलर नहीं आता। तो इसलिए सबसे पहले मैं अपने लिप्स को क्लीन करूँगी एंड देन क्लीन करने के बाद मैं लिपस्टिक लगाऊंगी। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मार्स की लिप लाइनर, जो कि मैंने अपनी आईज़ पे यूज़ करी थी। उसी से मैं अब अपने लिप को लाइन दूंगी, शेप दूंगी। शेप देने के बाद मैं थोड़ा सा इसे अपने लिप्स के अंदर फिल भी कर लूँगी, जैसा आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर फिल किया है। इसे फिल करने के बाद अब मैं लिपस्टिक लगाऊंगी। तो बस अब लिपस्टिक मैंने जो लगाई मैं उसका वीडियो लेना भूल गई, तो बस आप देखिए मेरा फाइनल लुक।